वेलकम टू RM एजुकम स्मार्ट क्लास। आज हम कंसेप्ट एंड कन्वेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट्स के बारे में इससे पहले मैं दोज हु आर वाचिंग दिस वीडियोस उन लोगों को बता दूं कि इस वीडियो को पक्का लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हुआ तो चलो पढ़ते हैं हम लोग कंसेप्ट। तो पहले कंसेप्ट पे आओ। पिछले क्लास में हम लोग थोड़ा हेडिंग दे दिए थे कि कौन कौन सा कंसेप्ट और कन्वेंशन होते हैं, तो उसके बारे में आज डिटेल्स में जाएंगे। मैं पहले से लिख दिया हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो। तो पहला आता है हम लोग का क्या, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब होता है कि हम लोग का जो बिजनेस है उसको 1 ईयर से ज़्यादा तक उसको रन करें और उसी बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन होगा वो कंटिन्यूअस इन नेचर होना चाहिए। हुआ तो इसको बोला जाता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। मतलब क्या, ये रिपीट होगा। क्लियर, ये हर वक्त रिपीट होता रहेगा। सालों साल जो ट्रांजैक्शन होगा, इस साल जो ट्रांजैक्शन हुआ है, सब कुछ रिकरिंग इन नेचर होगा। हुआ उसके बाद दूसरा वाला है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। इससे पहले मैं थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दूं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे हम लोग मेनली इंस्टॉलेशन पे ध्यान देते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का। हुआ और इसमें हम लोग का बिजनेस जो है कंटिन्यूटी ऑफ ट्रांजैक्शन और रन फॉर मोर देन 1 ईयर होना जरूरी है। वह इट मीन्स एक अनस्पेसिफाइड पीरियड होगा एक बिजनेस का। मतलब वो बिजनेस रन करेगा एक अनस्पेसिफाइड पीरियड के लिए। मतलब कुछ उसका पता आता नहीं होगा कि कितना टाइम तक वो चल रहा है, रन करेगा। वह दूसरा आता है हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में अकाउंटिंग पीरियड बता दिया था पहले क्लास में शायद कि अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो नॉर्मली 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है। 1 अप्रैल ऑफ 1 ईयर टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर होगा। ये कौन से रूल्स के हिसाब से होता है? ये अकॉर्डिंग टू टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से साल निकाला गया है, डिफाइन किया गया है। हुआ तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट का मतलब होता है कि हम लोग अपना बुक्स ऑफ अकाउंट शुरुआत कब करेंगे? 1 अप्रैल से, और क्लोज कब करेंगे? 31 मार्च पे। हुआ तो इसमें क्या होता है, ये नॉर्मली क्या होता है 12 मंथ्स का होता है एक बिजनेस का एक पीरियड। हुआ और वो मैन टू मैन, कम्युनिटी टू कम्युनिटी, रिलीजन टू रिलीजन उसका चेंजेस आता है, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट अभी उसका एक पर्टिकुलर टाइम रखा गया है और उस पर्टिकुलर टाइम होता है क्या? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये होता है हम लोग का क्या, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। क्लियर। उसके बाद हम लोग तीसरे पे आ जाते हैं। तीसरा वाला है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग का मतलब क्या होता है? मैच करना। वाह, तो हम एक बिजनेस में क्या मैच करेंगे वो यहाँ पे आता है। तो हम लोग मैचिंग कंसेप्ट रेफर्स टू मैचिंग ऑफ इनकम्स अर्न एंड एक्सपेंसेस इनकर। समझ में आया? तो हम लोग मैचिंग कंसेप्ट पे क्या देखेंगे कि हम लोग का इनकम कितना हो रहा है और खर्चा उस पे कितना कर रहे हैं। वाह, उसके साथ साथ हम लोग और भी देखेंगे कि हम लोग का एसेट और लिएबिलिटी दोनों का मैचअप होना चाहिए। और लिएबिलिटी में इक्विटी हम लोगों का इंक्लूड रहता है। इक्विटी मतलब कैपिटल। हो तो आप लोगों को यहाँ पे एक इक्वेशन बता दूं कि एक मैचिंग कंसेप्ट में, इस कंसेप्ट में हम लोग अकाउंटिंग
मैचिंग कंसेप्ट में हम लोग का एक आता है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल हुआ। ये होता है क्या, एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इक्वेशन, सॉरी इसको अकाउंटिंग इक्वेशन बोला जाता है। एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जो कि यहाँ पर मैचिंग कंसेप्ट में आता है वह, इसको इक्विटी भी बोला जाता है, इक्विटी, ओनर्स इक्विटी। ये ओनर्स इक्विटी और ये आउटसाइडर्स इक्विटी हुआ। तो नेक्स्ट आएगा क्या, रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट को हम लोग एक्रूअल कंसेप्ट भी बोलते हैं, दोनों का मीनिंग सेम आता है। तो रियलाइजेशन कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम लोग आइटम्स ट्रांजैक्शंस जो भी है उसको कब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो रियलाइज हो। मतलब हम लोग कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और वो रियलाइज हो गया तो उसको रिकॉर्ड करो, उसका पैसा मिले ना मिले जो भी हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्लियर। तो उसके बाद आते हैं हम लोग का मटेरियल कंसेप्ट। मटेरियलिटी कंसेप्ट में क्या होता है, हम लोग वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो कि हम बिजनेस के लिए मैटर करेगा। इसका मतलब क्या है कि बिजनेस में वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि मतलब जो चाहिए जरूरी हो ही हो वही रिकॉर्ड करें, जो जरूरी नहीं है ना नहीं रिकॉर्ड करेंगे वह। तो मटेरियलिटी का मतलब होता है रिलेटेड टू बिजनेस, जितना भी ट्रांजैक्शंस होगा और वो सारा ट्रांजैक्शन क्या होना चाहिए, फिनेंशियल होना चाहिए। तो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन जितना भी है उसको सारा का सारा जितना भी मटेरियलिटी के हिसाब से जितना भी मटेरियल है बिजनेस के लिए जरूरी है वो सब रिकॉर्ड करना जरूरी हो जाता है। तो मटेरियलिटी कंसेप्ट बोलता है कि जितना भी मटेरियल ट्रांजैक्शन है, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको बिजनेस में रिकॉर्ड करो, ताकि हम लोग फिनेंशियल स्टेटमेंट जब बनाएंगे लास्ट में तब वो ट्रू एंड फेयर व्यू शो करे। समझ में आया। उसके बाद आता है हम लोग का क्या, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि हम लोग के पास जितना भी रिसोर्स है, हम लोग जितना कुछ भी, चाहे वो थिंग्स हो या सर्विस हो, कुछ भी हो, हम उसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट मीन्स द सम टोटल of all the resources given up for getting a certain things or to have a service। एक चीज को पाने के लिए जितना भी सेक्रीफाइसेस होंगे उसको बोला जाता है कॉस्ट। और कॉस्ट कंसेप्ट बोलता है उस सारे चीजों को मिला के उसके कॉस्ट में डालो। समझ में, क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है हम लोग का क्या, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बोलता है कि हमारे पास परचेजिंग पावर ऑफ मनी कितना होना चाहिए। हुआ, हम एक बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग खरीदेंगे, जरूर कुछ खरीदेंगे तभी जाके उसको बेचेंगे। तो खरीदना है तो हमें कुछ भी खरीदें तो हमारे पास उसके लिए पावर कितना है, हम जो भी खरीदें हमारे पास उसके लिए सफिशिएंट अमाउंट है, हमारे पास कुछ है, या फिर हम लोग लोन लेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब कुछ बताता है कौन, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये बोलता है कि हमारे पास परचेजिंग पावर ऑफ मनी कितना है। और इसलिए हम लोग इन अकाउंटिंग वेरियस आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड अकाउंट टू द चेंज इन मनी वैल्यू। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग में बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं होते हैं उसके मनी वैल्यू पे। हुआ, तो हम लोग को उस